हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सड़क पर ट्रैफिक का बेहंगम शोर था। ऐसे में उसकी गाड़ी उस ट्रैफिक में फंस चुकी थी। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी, मगर वो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। उसने गुस्से और कोफ्त से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और फिर हॉर्न बजाया, मगर वहाँ असर किसे होना था। सबको ही कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी थी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता था। किसी को भी इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि किसे कितनी जल्दी है और किसे देर हो रही है। सबके लिए बस उनकी मंजिलें आम थी। फुटपाथ पर रखी रेहड़ी वाले आवाज़ें लगा लगा कर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे। कुछ लोग उनसे रुककर सामान की कीमत पूछते और फिर आगे निकल जाते, तो कुछ लोग अपने पीछे खड़े ट्रैफिक की परवाह ना करते हुए वहीं खड़े होकर भाव ताव करने लगते और उनसे सामान खरीदने लगते। सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हशर हो चुका था। यहाँ तक कि गर्मी इस कदर थी कि गाड़ी के एसी ने भी काम करना छोड़ दिया था। उसने तंग आकर ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे किया और सांस लेने की कोशिश की, मगर माहौल में हब्स बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहाँ ऐसी गर्मी का आदी था, मगर अब वो एक लड़की के इश्क में यूं जगह जगह ख्वार होता फिर रहा था। धूप की तमाज़त उसकी आंखों में चुभने लगी थी, तो सुनहरी आंखें मजीद सुनहरी हो गई थी। चेहरा धूप की हिद्दत से झुलसने लगा था। वो पागलों की तरह 1 महीने से मारा मारा फिर रहा था। उसे कहीं से भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था, जैसे उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान खा गया था। उसने अपने सारे आदमियों को हयात की तलाश में लगा दिया था, मगर सबको ही नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। उसका गुस्सा और तैश बढ़ता ही जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। आज भी वो सुबह से पूरे शहर में गाड़ी दौड़ाता फिर रहा था। जहाँ भी उसे ज़रा सी भी आस होती थी कि उसे हयात का पता चल जाएगा, वो फौरन ही वहाँ पहुँच जाता। मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो हर कीमत पर हयात को पाना चाहता था। सलमान शाह एक ज़िद्दी और खुदसर इंसान था। वो जिस चीज़ को भी पाने की ख्वाहिश करता उसे पा कर ही रहता, चाहे उसे इस चीज़ की कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अपनी इस आदत की वजह से उसने कई बार नुकसान भी उठाया था, मगर वो अपनी ज़िद और धुन का पक्का था। उस पर किसी भी बात का या किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता था। वह इस दुनिया में सिर्फ अपने बाप की सुनता था। एक वही थे जो उसे काबू में कर सकते थे, मगर वो अभी तक इस सारे मामले से लाइल्म थे। सलमान शाह ने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था और अपने आदमियों को भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो इसके बाबा को कुछ ना बताएं, और बात ना मानने की सूरत में अपने आदमियों को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। सलमान शाह ज़ुबैर शाह का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था, तो ज़ुबैर शाह ने उसे खुद ही पाला पोसा था। यहाँ तक कि तरबियत भी उन्होंने खुद ही की थी। उन्होंने सलमान की खातिर दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी दूसरी औरत के हवाले नहीं कर सकते थे। वो दिलो जान से सलमान को चाहते थे। स्कूल से वापसी के बाद उसे अपने साथ ही ऑफिस ले जाया करते थे। वो अपने बेटे को देख देख कर जीते थे। सलमान शाह में उनकी जान बसती थी, तो सलमान शाह भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था। ज़ुबैर शाह की वालदा उन्हें यह समझाते समझाते इस दुनिया से जा चुकी थी कि वो दूसरी शादी कर लें ताकि इस घर को संभालने वाली आ जाए, मगर वो हर बार ये बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करते थे। अभी कुछ अरसा पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। अब घर में दोनों बाप बेटा अकेले रह गए थे। ज़ुबैर शाह के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे, मगर एक औरत के होने से घर में जो रौनक होती है और घर में दिल लगता है, वो रौनक उनके घर में मफकूद थी। नौकर जितना भी अच्छा काम कर ले, मगर वो खातून खाना जैसी सफाई सुथराई नहीं रख सकते और ना ही उस तरह से घर का ख्याल रख सकते थे। खाना अक्सर ज़ुबैर साहब खुद ही बनाते थे,
क्योंकि उन्हें नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। जब तक उनकी वालदा जिंदा थी उन्होंने घर को संभाला हुआ था, मगर उनके जाने के बाद घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। ज़ुबैर साहब को अपनी वालदा की याद बहुत शिद्दत से आती थी। वो अक्सर उनके कमरे में पाए जाते थे। उन्होंने उनका कमरा वैसे ही रहने दिया था। यहाँ आकर उन्हें एहसास होता था कि शायद उनकी माँ उनके आसपास है। ज़ुबैर साहब फितरतन एक रहमदिल इंसान थे। उनकी वजह से कई लोगों के घर चल रहे थे। वो कई लोगों की मदद करते रहते थे और दुआएं समेटते रहते थे, जिसकी वजह से उनका दिल भी खुश रहता था और उनका ज़मीर भी मुतमईन रहता था। सलमान शाह हयात से पहली बार एक शॉपिंग मॉल में मिला था, जहां वो अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। सलमान शाह भी वहां पर मौजूद था। वहीं पहली बार उसे वो अप्सरा नजर आई थी। उसने ऐसा मासूम हुस्न पहली बार देखा था, वरना उसके इर्द गिर्द जो लड़कियां थीं वो बहुत ही बोल्ड थीं और इस तरह की मासूमियत से आरी थी। उसे देखकर कितनी ही देर तक सलमान शाह सांस लेना भी भूल गया। उसे अपना दिल बहुत तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ था। सलमान शाह उन लड़कों में से नहीं था जो हर लड़की पर दिल हार बैठे। उसने अब तक अपने जज्बात और एहसासात बहुत ही संभाल कर रखे थे। उसने अब तक अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी थी, मगर हयात की पहली नज़र में ही देखकर उसे ऐसा लगा कि वो वही थी जिसकी इसे हमेशा से तलाश थी। पहली नज़र में ही हयात ने उसके दिल पर वार किया था। वो सब कुछ भूल चुका था कि वो वहाँ क्यों मौजूद था। उसकी उस दिन एक इंतहाई अहम मीटिंग थी जिसकी तैयारी वो कई हफ्तों से कर रहा था। वो ये बात तक भूल चुका था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हयात के पीछे लपका। हयात वहाँ अपने घर वालों के साथ मौजूद थी। उन लोगों के शॉपिंग करने से अंदाज़ा हो रहा था कि वो लोग किसी की शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। सलमान भी उसी ब्रांड की आउटलेट में दाखिल हो गया जहाँ हयात अपने घर वालों के साथ मौजूद थी। हयात कपड़े देखते हुए कुछ आगे निकल आई तो सलमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हयात ने चौंक कर नजरें उठाईं तो उसने अपने सामने एक अनजान चेहरे को पाया था जो बेखुदी में उसे ही तके जा रहा था। हयात ने फौरन ही वहां से हटना चाहा, मगर सलमान ने उससे पहले ही उसे आवाज़ देकर रोक लिया। बात सुने मेरी, प्लीज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हयात ठुठक कर मुड़ी थी, क्योंकि इससे पहले उसने सलमान को कभी नहीं देखा था। मगर हयात खामोश खड़ी रही और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखती रही। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सलमान ने घबराते हुए मगर शाइस्तगी से उसका नाम दरियाफ्त किया। पहले तो हयात की आंखों में हैरत उभरी और फिर उसने आंखें छोटी करते हुए घूर कर सलमान को देखा और उससे कहा कि क्यों, आपको मेरा नाम जानकर क्या करना है? मैं आपको नहीं जानती हूँ और ना ही आज तक मैंने आपको कभी देखा है। हयात ने इधर उधर देखते हुए मोहतात लहजे में उससे कहा था। हयात की बात सुनकर सलमान के होंठों पर मुस्कुराहट उभर गई। उसने मुस्कुराते हुए हयात से कहा कि देखें, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ। मुझे आप पसंद आ गई हैं। मैं आपके घर अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। सलमान का कभी इस सारी सूरत हाल से वास्ता नहीं पड़ा था और जब उसका वास्ता पड़ ही गया था तो उसने सीधे सीधे अपने दिल की बात कर दी। उसकी बात सुनकर हयात का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने बौखलाकर सलमान की तरफ देखा और फिर उसके पीछे मौजूद अपने घर वालों की तरफ देखा जो उसी की शादी की शॉपिंग कर रहे थे। वो लोग अपनी शॉपिंग में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनसे कुछ फासले पर खड़ी हयात से कोई लड़का इजहार मोहब्बत कर रहा है, उसके घर रिश्ता लाने की बात कर रहा है। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? देखें, मैं ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं हूँ। कुछ वक्त बाद मेरी शादी है और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं। हयात बुरी तरह से आपे से बाहर हो गई थी, मगर उसने अपनी आवाज़ नीची ही रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उन दोनों की बातें सुने और उसका तमाशा बने। हयात वहाँ सिर्फ अपने घर वालों के साथ मौजूद नहीं थी,
बल्कि उसकी होने वाली सास और नंद भी उसके साथ थी। हयात के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। सलमान एक पल के लिए लाजवाब हो गया। हयात वहां से फौरन ही चली गई और अपने घर वालों की सिमत पड़ी। वो लोग उस शॉपिंग से निकल ही रहे थे, वो भी वहां से निकल गई। सलमान को हैरत का शदीद झटका लगा था कि जिस लड़की को वो पहली ही नज़र में पसंद कर बैठा था उसकी शादी होने वाली थी। मगर वो यूं हिम्मत नहीं हार सकता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की से ही शादी करेगा, तो इसका ये फैसला अटल था। अब कोई भी उसके इस फैसले को बदल नहीं सकता था। उसने हयात की तलाश में एक बार फिर नज़रें दौड़ाई तो वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई, और ना ही अब उसके घर वाले यहाँ मौजूद थे। वो उन लोगों को ढूंढता हुआ उस शॉप से बाहर निकल आया, मगर उसके पैरों तले से ज़मीन तब निकली जब उसे हयात कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा था, मगर वो कहीं भी नहीं थी। और फिर उस दिन वो कई घंटों तक उसी शॉपिंग मॉल में हयात को ढूंढता रहा, मगर शायद वो लोग वहाँ से जा चुके थे। सलमान को खुद को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसकी शादी की बात सुनकर अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। उसने बर वक्त कोई कदम क्यों ना उठाया? वो उस दिन कई घंटे हयात को ढूंढने में सर्फ कर चुका था, मगर उसे नहीं मिलना था तो वो ना मिली। सलमान शाह को पहली बार किसी काम में नाकामी मिली थी। दूसरी जानिब हयात के घर में उसकी शादी की तैयारियां की जा रही थी। उसका रिश्ता उसकी खालाजाद से तय था और अब उन दोनों की शादी हो रही थी। ये शादी हयात के माँ बाप की मर्जी से हो रही थी। जब हयात के माँ बाप ने इस शादी के मामले में उससे उसकी मर्जी पूछी तो उसने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था। यूं उसकी मंगनी उसके खालाजाद से तय कर दी गई। वकार एक पढ़ा लिखा और खुशशक्ल लड़का था। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। ये रिश्ता हयात के माँ बाप को इसीलिए बेहतर लगा था, और अब दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हयात का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। इसी वजह से हयात ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सर झुके। हयात एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने हमेशा ही अपनी इज्जत की हिफाजत की थी, कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, यहाँ तक कि वो अपने मंगेतर से भी दूर ही रहती थी। उन दोनों की फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी। एक दो बार वकार ने उसे बात करने की कोशिश की थी, मगर उसने नरम लहजे में उसे ये समझा दिया था कि वो शादी से पहले उससे बात नहीं कर सकती। ये बात वकार को बुरी तो लगी, मगर वो भी हयात की तबीयत से वाकिफ़ था, इसीलिए उसने दोबारा ये कोशिश नहीं की। और अब जब हयात और वकार की शादी की तारीख तय पा गई थी तो दोनों घरानों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हयात के वालिद एक मामूली नौकरी करते थे। उनका इतना हिसाब किताब नहीं था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके, इसलिए उन्होंने कर्ज भी ले लिया था। अपनी बेटी को उन्होंने जहेज भी देना था, वरना दुनिया वाले बातें बनाते। उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी अपने घर में हमेशा खुशो खुरम रहे। उस दिन सलमान से मुलाकात के बाद हयात अपने घर वालों को लेकर शॉपिंग मॉल से निकल गई थी। उसने अचानक ही अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बना दिया। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी बात पर उसके बाबा का सर झुके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई थी। उसने सलमान की आंखों में अपने लिए जिद देखी थी। वो बहुत डर चुकी थी। घर आकर भी वो कितनी देर तक गुमसुम बैठी रही। उसके बाबा ने उसकी शादी के लिए बहुत सा कर्ज ले रखा था। वो नहीं चाहती थी कि शादी में किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो। घर आकर भी उसे सलमान पर बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था। जाने वो कौन था और यूं उसके सामने आकर अचानक उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। इसी असना में उसे कमरे से अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसकी अम्मी से कह रहे थे कि बारात के खाने और हॉल का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया था, मगर फर्नीचर ख़रीदने के लिए अब भी रकम कम पड़ रही है। मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात की है, शायद वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। उसके बाबा की आवाज़ अफसुर्दगी और गम में डूबी हुई थी। हयात का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने इससे ज़्यादा बेबस अपने बाप को कभी नहीं देखा था।
उसने अपने बाबा को मना किया था कि वो लोग उसके जहेज के लिए परेशान ना हों। इसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो लोग इसे अपनी दुआओं के सामने रुखसत कर दें। मगर वो माँ बाप थे, ऐसे कैसे अपनी बेटी को रुखसत कर सकते थे। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो उसके बाबा से कह रही थी कि आप मेरी सोने की बालियाँ बेच दें। उन्हें बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, हम लोग फर्नीचर के पैसे पूरे कर सकें। उनकी बात सुनकर बाबा कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। नहीं, आपकी सोने की बालियाँ नहीं बेचना चाहता हूँ। ये आपकी अम्मी की आपके पास आखिरी निशानी है। आपने सारी ज़िंदगी इन्हें संभाल कर रखा है। अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त करवा ही देगा, आप फिक्र मत करें। हयात के कानों से उसके बाबा की आवाज़ टकराई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए कितने जतन कर रहे थे, बस इसलिए कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, कोई भी उसे कम जहेज लाने का ताना ना दे। हयात का दिल दुख से भर गया था। वो अपने कमरे में चली आई थी। आज हुए वाक़ये की वजह से उसका सर दर्द कर रहा था। वो कुछ देर के लिए सुकून से सोना चाहती थी। तुम लोगों को वो लड़की अब तक क्यों नहीं मिली? कितने दिन हो गए हैं, मगर तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। सलमान अपने आदमियों पर अपना गुस्सा उतार रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अक्सर हयात को खुद ही ढूंढने के लिए निकल खड़ा होता, मगर उसके हाथ में सिवाय नाकामी के और कुछ भी नहीं आता था। अब भी पूरा दिन बुरी तरह से ख्वार होकर वो थका हारा घर आया। जुबैर साहब कई दिनों से सलमान की हरकत सकनात देख रहे थे और कई बार उससे पूछ भी चुके थे, मगर वो हर बार उन्हें टाल जाता था और उन्हें कुछ भी नहीं बताता था। सलमान के सेक्रेटरी को उससे मिलना था। सलमान अभी तक ऑफिस नहीं गया था, इसीलिए वो सीधा ही घर आ गया। सलमान ने अपनी सेक्रेटरी को अपने कमरे में ही बुला लिया, मगर जो खबर सलमान के सेक्रेटरी ने सलमान को दी थी, वो खबर सुनकर उसे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। सर, हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है। उसका नाम हयात है। इतना कहकर सेक्रेटरी खामोश हो गया। सलमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। हयात का नाम सुनकर टाई को बांधते उसके हाथ चंद लम्हों के लिए रुके। उसने हयात के नाम को ज़ेरे लब दोहराया। उसके होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट रेंग गई थी। अब आगे भी बोलो या सिर्फ तुम्हें अभी तक नाम के बारे में ही मालूम हुआ है? सलमान ने उसकी तरफ देखते हुए काटदार लहजे में कहा। इतने दिनों से वो पागलों की तरह हयात को ढूंढ रहा था और अब जाकर उसका नाम मालूम हुआ था। सेक्रेटरी ने डरते डरते सलमान की जानिब देखा। सलमान ने कोफ्त से उसे देखा और बेजारी से उसे कहा कि बोलो जो कहना चाहते हो। सर, आज उस लड़की की शादी है। सेक्रेटरी ने सर झुकाकर मुअद्दब लहजे में कहा था। एक पल के लिए सलमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो बेयकीनी से अपने सेक्रेटरी की जानिब देखने लगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। मैं उसे इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और वो लड़की मुझे मिली भी तो कब? जब उसकी शादी हो रही है। मैं तुम सबको किस काम के पैसे देता हूँ? इसलिए कि तुम लोग आधा अधूरा काम करो और मुझे बुरी खबरें सुनाओ। सलमान गुस्से से पागल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े सेक्रेटरी को जान से मार दे। तुम यहाँ से जाओ और मेरे ख़ास आदमी को यहाँ भेजो। सलमान सोफे पर बैठ गया था। अब उसे जो भी करना था वो जल्द ही करना था। वो अब किसी भी किस्म की गलती को अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद सलमान शाह का ख़ास आदमी उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। मुझे आज वो लड़की अपने सामने हर हाल में चाहिए, वरना मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सलमान अपने ख़ास आदमी पर नज़र जमाते हुए उसे सख्त लहजे में कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। उस पर मेरी नज़र ठहरी है और जो चीज़ सलमान शाह को पसंद आती है वो उसी की होती है। सुना तुमने? सलमान ने सवालिया नज़रों से अपने ख़ास आदमी की जानिब देखा तो उसने कहा, सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें।
मैं आज उस लड़की को आपके पास ले आऊँगा। उसे अगवा करो या उसकी मर्जी से उसे यहाँ ले आओ, कुछ भी करो, मगर हाँ, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर सलमान जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगा। अभी उसे आगे का लाया अमल भी तैयार करना था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे हयात का पता चलेगा जब उसकी शादी हो रही होगी। वो तो उसे इज्जत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हयात, जल्दी चलो, पॉलर जाने का वक्त हो गया है। मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें रख ली हैं। हयात की बड़ी बहन ने अंदर आते हुए हयात से कहा। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। अरे हयात, उठ भी जाओ, ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें तैयार होने में देर हो जाएगी। हयात को हनूस बैठा देखकर उसकी बड़ी बहन उसके करीब आई तो हयात सर झुकाए रो रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? वो उसे फौरन देखकर यकदम परेशान हो गई। हयात बेसाख्ता उनके गले लग गई। वो समझ गई थी कि हयात क्यों रो रही है। हयात, हर लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही होता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे देखो, मेरी भी तो शादी हुई है और मैं अपने घर में खुश हूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। हयात की बड़ी बहन बच्चों की तरह समझा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि हयात का दिल कितना नाजुक है। वो छोटी छोटी बातों पर किस कदर परेशान हो रही है, और यहाँ तो रुखसत होने की बात थी। आपी, मैं आप सबके बगैर कैसे रहूँगी? मुझे बाबा और अम्मी की बहुत याद आएगी। हयात ने हिचकियों के दरमियान कहा तो उसकी बड़ी बहन ने चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिक्र क्यों करती हो? वहाँ हम सब लोग तुमसे मिलने आते रहेंगे और फिर तुम भी आती जाती रहोगी। खाला का घर कौन सा इतनी दूर है, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। वकार अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अब रोना बंद करो, हमें देर हो रही है। हयात अपने आंसू पोंछती हुई उनसे अलग हुई। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अपने बाबा और अम्मी से मिलकर वो अपनी बहन के साथ पार्लर जाने के लिए निकल गई। उसके बहनोई गाड़ी में बैठे हुए इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। उसे गले लगाते हुए एक लम्हे के लिए तो उसके बाबा की आंखें भी नम हुई थीं। यूं अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के हवाले करना आसान काम हरगिज़ नहीं था। अम्मी भी छुप कर रो रही थी। हयात उनकी बहुत समझदार बेटी थी। उसने कभी कोई बेजा जिद नहीं की थी, हमेशा ही इन दोनों का ख्याल रखा था, और अब वो इसे रुखसत करने जा रहे थे। दिल भर आना तो लाजमी बात थी। कुछ देर बाद वो लोग पार्लर पहुंच चुके थे, और उसके कुछ देर बाद सलमान के ख़ास आदमी भी उस पार्लर के बाहर मौजूद थे। वो लोग हयात के घर से उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए आए थे और लम्हे लम्हे की खबर सलमान को दे रहे थे। सलमान का बस नहीं चल रहा था कि वो खुद आकर हयात का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाए। हयात के बहनोई उसे और उसकी बहन को पार्लर में छोड़कर जा चुके थे। सलमान शाह के आदमी 2 घंटे से उसी पार्लर के बाहर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ से हयात को कैसे लेकर जाएं। और फिर उन्होंने हयात की बड़ी बहन को अपने शौहर के साथ अकेले जाते हुए देखा, जिसका साफ मतलब था कि हयात अभी अंदर ही तैयार हो रही है। कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद जब उन लोगों को यकीन हो गया कि हयात तैयार हो गई होगी, सलमान शाह के एक आदमी ने पार्लर के गार्ड से कहा कि अंदर से हयात को बुला दें। वो लोग हयात को लेने के लिए आए हैं। कुछ देर बाद हयात दुल्हन बनी बाहर निकली थी। उस वक्त तक मगरिब का अंधेरा फैल रहा था। सामने एक काले रंग की बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी, जबकि उसके बहनोई के पास तो सफ़ेद रंग की एक छोटी सी गाड़ी थी, और उसके बाबा ने तो उसकी शादी के लिए अपनी गाड़ी बेच दी थी। वो चंद सीढ़ियाँ उतरकर मज़ीद नीचे आई। उसे अब तक कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दिया था। इसी असना में किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर रुमाल रखा था। उस रुमाल में शायद कोई नशावर दवाई थी। हयात ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जल्द ही वो बेहोश हो गई।
हयात के बेहोश वजूद को वो लोग गाड़ी में डालकर आगे बढ़ गए। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ था और इतनी सफाई से हुआ था कि वहां किसी को शक भी नहीं हो सका था कि दुल्हन बनी इस लड़की के साथ क्या हुआ है। वो लोग हयात को लेकर सीधे सलमान के फार्म हाउस पर पहुंच गए। सलमान वहां बैठा शिद्दत से हयात का इंतजार कर रहा था। जब उसके खास आदमी ने उसे इत्तला दी कि वो लोग हयात को लेकर आ गए हैं और वो गाड़ी में बेहोश पड़ी है, सलमान शाह फौरन ही हयात को लेने के लिए गया और उसने हयात को किसी गुड़िया की मानिंद अपने बाजुओं में भर लिया। उसे लेकर अंदर आ गया और एहतियात से बेड पर लेटा दिया था। हयात अब तक बेहोश थी, जाने अब तक दवाई का असर था या फिर सदमे से बेहोश हो गई थी। सलमान वहीं बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा था। हयात की बड़ी बहन जल्दी तैयार होकर घर से चली गई थी और घर जाकर अपने बच्चों को भी तैयार करना था। उसने हयात से कहा था कि वो बच्चों को तैयार करके उसे लेने के लिए आएंगी, फिर वो लोग सीधा हॉल की जानिब जाएंगे। मगर जब हयात की बड़ी बहन उसे लेने के लिए पार्लर पहुंची तो मालूम हुआ कि 1 घंटा पहले ही हयात पार्लर से जा चुकी है और वहां के स्टाफ का कहना था कि हयात यहां से अपनी मर्जी से गई है, किसी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये सुनकर उसकी बहन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो अपनी बहन को दुल्हन बनने के लिए यहाँ छोड़कर गई थी, मगर अब वो यहाँ मौजूद नहीं थी। उसे घबराहट ने घेर लिया कि वो घर जाकर अपने बाप को क्या जवाब देगी। वो कर्जा लेकर अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी कर रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो हयात के नंबर पर मुसलसल फ़ोन कर रही थी, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसकी बहन का दिल बुरी तरह से हौल रहा था। अब तो वो पार्लर वाले भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। वो दोनों भारी दिल के साथ शादी हॉल में पहुंच गए थे। बारात आने वाली थी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ऐसे में दुल्हन मौजूद नहीं थी। हयात की बहन ने जब ये बताया कि हयात पार्लर में मौजूद नहीं है, वो वहां से किसी के साथ जा चुकी है, ये सुनकर उसके माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खुशियों का समा मातम में बदल गया था। वो लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। लोग तरह तरह की बातें सुना रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की किसी के साथ भाग गई है, तो कोई कह रहा था कि लड़की माँ बाप के मुंह पर कालक मल गई है। हर कोई हयात को लान तान कर रहा था। उसकी तरबियत पर उंगली उठाई जा रही थी। उसे बदकिरदार और बदचलन कहा जा रहा था। भाई साहब, बुरा मत मानना, आपने अपनी बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी थी, इसीलिए वो किसी लड़के के साथ भाग गई। इसी दिन के लिए मना करते थे कि बेटियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले पुप्पो ने तंज मारकर इस मौके पर अपना हक अदा किया। मुझे तो शुरू से ही हयात का चाल चलन अच्छा नहीं लगता था। अब की बार हयात की ताई की आवाज़ आई थी, जो हयात से अपने बेटे के रिश्ते तय करने के लिए उनके घर के जाने कितने ही चक्कर लगा चुकी थी, और अब उन्होंने यूं आंखें फेरी थी कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता। हयात के घर वाले सर झुकाए बैठे थे। दूसरी जानिब बारात निकल चुकी थी और कुछ देर में पहुंचने वाली थी। ऐसे में रुसवाई और बदनामी हयात की किस्मत में लिखी जा चुकी थी। हयात को होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। चंद लम्हों तक तो वो कुछ भी सोचने के काबिल नहीं थी। फिर उसने अपने हुलिये की तरफ देखा। वो सुहाग का जोड़ा पहने हुए थी। वो करंट खाकर अपनी जगह से उठी और मुतहोश होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। सलमान को जैसे ही दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई, वो फ़ौरन उस कपने की जानिब लपका और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हयात अपने सामने सलमान को देखकर चंद लम्हों के लिए शशदर रह गई। वो उसे फ़ौरन पहचान गई थी। वो वही मॉल वाला लड़का था जिसने उसे पहली नज़र देखते ही इससे इजहार मोहब्बत किया था। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? लम्हे भर में ही हयात समझ गई थी कि यह सलमान का काम था, वही उसे यहाँ लेकर आया था। हयात बुरी तरह से रोने लगी।
यहाँ तक कि रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। प्लीज़ मुझे वापस जाने दो, आज मेरी शादी है। मेरे बाबा ने बहुत मुश्किल से मेरी शादी के इंतज़ाम किए हैं। मैं वहाँ नहीं होंगी तो वो किसी को क्या जवाब देंगे। हयात ने सलमान के सामने हाथ जोड़ दिए। हयात को उस वक्त खुद से ज़्यादा अपने बाबा की फिक्र थी। सलमान खामोशी से खड़ा उस अप्सरा को देख रहा था। हयात के इस तरह से रोने पर उसे दुख हुआ था। वो इसे समझाना चाहता था कि वो इससे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर हयात उस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। ठीक है, तुम रो मत, हम बैठकर बात कर लेते हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सलमान ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की, मगर उसकी बात सुनकर हयात मजीद भड़क गई। तुम मुझे कह रहे हो परेशान न हो, उधर मेरे बाबा मेरी वजह से जिल्लत सह रहे होंगे। हयात अपना सर थाम कर बैठ गई। मुसलसल रोने की वजह से उसका सर बुरी तरह से दुखने लगा था। इसी असना में सलमान का ख़ास आदमी भागा हुआ इस कमरे में आया और इससे इत्तला दी कि ज़ुबैर साहब फार्म हाउस पर आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर सलमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो ज़ुबैर साहब से छुपा कर ये सब कुछ कर रहा था। यकीनन उन्हें खबर हो गई होगी, तभी तो वो अचानक यहाँ मौजूद थे। इससे पहले कि सलमान बाहर जाता, ज़ुबैर साहब उसी कमरे में आ गए। कमरे में आकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक लड़की दुल्हन के लिबास में ज़मीन पर पड़ी बुरी तरह से रो रही थी। ज़ुबैर साहब ने खूनख्वार नज़रों से सलमान की तरफ देखा। सलमान ने सर झुका लिया। वो गुस्से से खड़ा ज़ुबैर साहब के पीछे आदमी को देख रहा था। यकीनन इन लोगों ने ही ज़ुबैर साहब को इस बात की इत्तला पहुंचाई थी। सलमान ठंडी सांस भर कर रह गया। सलमान आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि ज़ुबैर साहब के तेवरों से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि आज उसकी खैर नहीं है। ज़ुबैर साहब फ़ौरन हयात की जानिब बढ़े, उसे बेड पर बिठाया और पास रखे जग से पानी निकाल कर उसे पिलाया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने इंतहाई शफकत से हयात से पूछा। तो हयात ने रोते हुए उन्हें अपना नाम बताया। प्लीज़ अंकल, मुझे मेरे घर ले चलें, ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया है। आज मेरी बारात है, मेरे बाबा मर जाएंगे अगर मैं वहाँ ना पहुँची तो। हयात ने ज़ुबैर साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी तुम्हारे घर चल रहे हैं, बस अब रोना बंद करो। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ुबैर साहब उसके सर पर हाथ रखकर उसे यकीन दिला रहे थे कि उनके होते हुए उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा, मेरी बात सुने। सलमान ने उनसे बात करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने सलमान को घूर कर देखा। अब कुछ कहने को रह गया है क्या? आज तुमने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने ऐसी तो तुम्हारी तरबियत नहीं की थी। ज़ुबैर साहब बुरी तरह गुस्से से पागल हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सलमान को 2 हाथ जड़ दें। ये मामला उन्होंने बात के लिए उठाकर रख दिया था और हयात का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से निकल गए। सलमान भी उनके पीछे लपका था। उन्होंने हयात को गाड़ी में पिछली सीट पर बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गए। सलमान भी दूसरी गाड़ी निकालकर उनके पीछे गया था। ज़ुबैर साहब ने शादी हॉल पहुंचकर अपनी गाड़ी रोकी और हयात को लेकर अंदर दाखिल हुए तो बारात वापस जा चुकी थी। उसके घर वाले सर पकड़े बैठे थे। अब वो भी जाने की तैयारी कर रहे थे। हयात को अंदर आते देखकर वो लोग बेयकीनी से अपनी जगह से खड़े हुए। हयात की अम्मी ने आकर हयात को बाजू से सख्ती से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया। हयात तेवरा कर ज़मीन पर गिरी थी। सलमान फ़ौरन तड़प कर आगे बढ़ा था, मगर ज़ुबैर साहब उसे ही घूर रहे थे। वो फ़ौरन अपनी जगह पर रुक गया। ज़ुबैर साहब आगे बढ़े और हयात के बाबा से कहने लगे कि इस सब में हयात की कोई गलती नहीं, ये सब मेरे बेटे की गलती है। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते हुए ज़ुबैर साहब ने अपने हाथ जोड़ लिए। सलमान के लिए ये मंजर देखना
बहुत मुश्किल था। आज वो अपनी वजह से अपने बाप का झुका हुआ सर देख रहा था। उसे इस वक्त अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने जल्दबाजी में कितना बड़ा कदम उठा लिया था। बिना सोचे समझे उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब आप इसको यहाँ से ले जाएं। इसकी बारात उठ चुकी है। अब कौन इससे शादी करेगा? आपके बेटे ने क्या सोचकर ये हरकत की है? हयात की अम्मी बुरी तरह से रोने लगी थी, मगर हयात के बाबा अब तक खामोश थे। वो अनजान नज़रों से हयात को देख रहे थे। आप अपने बेटे से कहें ये अभी इसी वक्त हयात से निकाह करे और इसे अपने साथ रुखसत करवा के ले जाए। हयात के कानों में अपने बाबा की आवाज़ आई तो वो तड़प सी गई और फौरन बाबा की जानिब लपकी, मगर वो सर झुकाए बैठे थे। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि ये सर अब कभी भी उठ सकेगा। बाबा, मैं इससे निकाह कैसे कर सकती हूँ? इसी ने मुझे अगवा करवाया था और आप कह रहे हैं मैं इसी से निकाह कर लूँ? हयात बिल्कुल बेयकीन थी। वो बेगुनाह होकर भी मुजरिम ठहरा दी गई थी। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। एक आखिरी बार अपने बाबा की लाज रख लो, वरना ये दुनिया वाले ना ही तुम्हें जीने देंगे और ना ही मुझे जीने देंगे। हयात अपने बाबा के जुड़े हुए हाथ और उनका झुका हुआ सर देख रही थी और फिर वो ये कड़वा घूंट भरने के लिए राजी हो गई। उसी वक्त उसका निकाह सलमान से कर दिया गया था और उसे सलमान के साथ रुखसत कर दिया गया था। इस सारे मामले में सलमान बिल्कुल खामोश था। उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी गाड़ी अपने साथ आए आदमी को थमाकर वो जुबैर साहब की गाड़ी में ही आकर बैठ गया था। हयात पिछली सीट पर बिल्कुल खामोश सी बैठी थी, यहाँ तक कि वो अब रो भी नहीं रही थी। घर पहुंचकर जुबैर साहब ने अपनी मुलाजमा से कहा कि हयात को सलमान के कमरे में ले जाए। सलमान जुबैर साहब से बात करना चाहता था, उनसे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर वो इससे कोई भी बात किए बगैर अपने कमरे में बंद हो गए थे। सलमान कितनी ही देर खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा और फिर अपने कमरे में आया तो हयात सोफे पर बैठी थी। हयात ने सर उठाकर सलमान की जानिब देखा और नफरत से मुंह मोड़ लिया। सलमान खामोशी से जाकर अपनी जगह पर लेट गया था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हयात सारी रात सोफे पर बैठी रही थी। सलमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे मुखातिब करता। हयात बिल्कुल खामोश हो गई थी। जुबैर साहब हयात का दिल बहलाने की कोशिश करते, उसके पास बैठकर उससे बातें करते, मगर हयात बस हूँ हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाती थी। जुबैर साहब ने अब तक सलमान से कोई भी बात नहीं की थी और ना ही हयात उससे बात करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और फिर एक दिन सलमान जुबैर साहब के कदमों में बैठकर खूब रोया था। उसे यूं रोता देखकर जुबैर साहब भी खुद पर काबू नहीं रख सके और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो इनका इकलौता बेटा था, वो उससे कब तक नाराज़ रह सकते थे? वो तो सलमान के बगैर खाना तक नहीं खाते थे और आज पूरा महीना होने को आया था, उन्होंने सलमान से कोई बात नहीं की थी। जुबैर साहब ने सलमान की आंखों में हयात के लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता था, मगर हयात को सलमान से कोई सरोकार नहीं था। वो सलमान को इसी तरह से नज़रअंदाज करती थी जैसे उसका वजूद है ही नहीं। जुबैर साहब को यकीन था कि ये बात हयात को समझानी बहुत ही मुश्किल है, मगर उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन था कि सलमान हयात को बहुत खुश रखेगा। जुबैर साहब वक्तन फ़वक्तन हयात को समझाते रहते थे कि वो सलमान को माफ़ कर दे। सलमान भी हयात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर हयात अब भी उससे दूरी बनाए रखती थी। कभी दिल करता तो उसकी बात का जवाब दे देती थी, वरना मुंह मोड़ लिया करती थी। मगर सलमान ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने आखिरकार हयात के दिल में अपनी जगह बना ही ली। कुछ वक्त लगा था, मगर हयात ने सलमान को माफ़ कर दिया था। जुबैर साहब के घर में एक औरत की शदीद कमी थी जो हयात की मौजूदगी ने मुकम्मल कर दी। हयात के आ जाने से जुबैर साहब भी बहुत खुश थे।
उन्हें हयात की शक्ल में अपनी बेटी मिल गई थी। हयात भी यहाँ अब खुश रहने लगी थी, मगर वो अपने घर नहीं जाती थी। यहाँ आए उसे महीने गुजर चुके थे। सलमान उसे उसके घर वालों से मिलाने के लिए ज़बरदस्ती उसके घर लेकर गया। वो लोग हयात को देखकर बहुत खुश हुए। सारे गिले शिकवे मिट गए थे। हयात जाने कितनी ही देर अपने बाबा के सीने से लगी रही थी। सलमान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था। उसने अपनी मोहब्बत पाने के लिए गलत रास्ता चुना था। उसकी वजह से उसकी मोहब्बत का तमाशा बना था और उसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था।